नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको घातांक के नियम से इन तीनों सवालों को सरल करके आप लोगों को या सिंपल तरीके से हल करके आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि आप सवाल नंबर पहला देख रहे हैं, 243 की घात 3/5 है। तो कैसे हल करें इसे? सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि 243 वर्गमूल है या घनमूल है। 243 एक प्रकार घनमूल है या वर्गमूल, इसे हम निकाल के देखते हैं। 243 का भागफल निकालते हैं। 243 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 8 24, 8 3 एकम 3। फिर 81 में 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, बचे 2, 7 तिरे 21। 3 का बार भाग फिर जाएगा, कितने बार? 7 नम 3 नम 27। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जाएगा कितने बार? एक बार। तो इस प्रकार से 3 की कितनी जुड़ी है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पे 3 की घात 5 एक प्रकार का वर्गमूल है, घनमूल है। तो हमें पता हो गया कि 243 3 की पावर 5 आता है। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। तो क्या मिलता है हमें? 243 की घात 3/5। तो हमें कैसे हल करेंगे? 243 की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5 और उसकी भी घात कितनी है? 3/5। तो यहाँ पे घातांकों के तीसरे नियम के अनुसार किसी राशि की घात के ऊपर घात है तो वो क्या हो जाता है? गुणित में। तो 3 की घात 5 गुणित उसकी भी घात है 3/5। तो यहाँ पे जो घात है गुणित में और है, तो यहाँ पे समान राशि है, एक भागित में गुणित में, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 की घात 3। तो इसका मान कैसे लिखेंगे अपन? 3 बार रहा है, 3 गुणित 3 3 गुणित 3, तो कितना मिलेगा? 3 तिरा 9 9 तिरा 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को सरल करके देखते हैं। कई प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन जो सरल विधि होती है हम उसी का उपयोग करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया है, 1/32 और उसी की पूरे ब्रैकेट की घात है -4/5। तो कैसे हल करते हैं? हमें यहाँ वर्गमूल और घनमूल निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 32 किसका वर्गमूल होता है? किसी का वर्गमूल नहीं, 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ पे कैसे से पता करें हम? इसे हम गुणनफल निकाल के भी हम भागफल से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 32 किसका भाग जाएगा? 2 का 16, 2 का और जाएगा तो 8, फिर 2 का जाएगा तो 4, और फिर 2 का जाएगा तो 2, और 2 का देंगे तो फिर एक बार। 30 बार हमें क्या मिला? 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार है? 2 की घात 5 बार। तो हम 32 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की घात 5। तो हम सीधे सवाल पे आते हैं। क्या है? 1/32 और उसकी घात क्या है? ऋण 4/5। तो इसका मान क्या कैसे निकलेगा? 32 की जगह हम क्या लिखेंगे? सीधा 2 की घात 5 और यहाँ पे उसकी घात है ऋण 4/5। यहाँ पे सबसे पहले तो हम
ये देखते हैं कि जो घात है ब्रैकेट के ऊपर वो दोनों के लिए समान है, 1 के लिए भी और 2 की घात 5 के लिए भी। तो 1 की घात करेंगे भी तो भी मान उतना ही आएगा जितना आना चाहिए, ऋण 4/5 बटे में 2 की घात 5 और वो पूरे की घात कितनी है, ऋण 4/5। इस प्रकार से 1 की घात कितनी भी हो तो भी उसका मान कितना आएगा, 1। और इसी प्रकार से घातांकों के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी राशि की घात के ऊपर घात है तो वो गुणित में हो जाती है। तो यहाँ पे 2 की घात 5 गुणित ऋण 4/5। यहाँ पे हम कोष्टक में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस चिन्ह का है इसलिए। तो ये एक राशि यहाँ भागित में है और यहाँ पे एक राशि गुणित में है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से 5 कट गए। यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1/2⁻⁻4। यहाँ पे एक नियम लगता है कि अगर किसी भी राशि का मान माइनस में अगर नीचे है तो वो मान ऊपर चला जाता है और ऊपर रहता है तो माइनस में नीचे आ जाता है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, अगर 1/, में है या तो हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कितना मान निकलेगा, 2⁴ है तो कितना हो जाता है, 16 और उसकी घात ऋण 1, तो कितना ये ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे हम दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। कैसे, अगर ये राशि माइनस में है, इसको अगर ऊपर चली गई तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2⁴। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से भी हल कर सकते हैं आंसर। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से हम तीसरे सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहले 64 दिया है। 64 हमें मालूम है कि 2 की घात 2 का 6 बार उसमें भाग चला जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 की घात 6 है। यहाँ पे हमने निकाला था 32 के लिए कितने बार, 5 बार, और 32 दूनी 2 किया तो 64। इस प्रकार यहीं से हम समझ सकते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1/6। तो यहाँ पे हम आगे हल करेंगे। तो घातांकों के तीसरे नियम के अनुसार किसी भी राशि की घात के ऊपर घात है तो उसका मान क्या होता है, गुणित में। 2⁶ गुणित, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस चिन्ह है इस कारण से 1/6। तो यहाँ पे एक राशि, दोनों राशियाँ यहाँ पे समान दी है, एक भागित में और एक गुणित में, इस कारण से भागित और गुणित के कारण से कट गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन वो भी माइनस में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 की घात ऋण 1 है। ये ऋण 1 का मतलब क्या होता है कि ये 1/2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर हल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।